वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि कल से इस्लामाबाद के अंदर या परसों से इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। अब तक ये कहा जा रहा है कि इम्कान है कि बुध के दिन यानी मंगल की रात या बुध के दिन ये मुज़ाकरात होंगे। ये भी तय नहीं हो रहा कि जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे। गो के बहुत सारे जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जेडी वैंस आएंगे, लेकिन ताहाल उन्होंने अमेरिका अभी तक नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब अमेरिका की ईरान की जानिब से जो खबरें आ रही हैं उसमें भी एक अभी तक कशमकश है, एक गुमगू किसी कैफियत है। ईरान ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, कुछ मशरूत उनकी आमद की बात हो रही है, लेकिन ना नहीं की है। ईरान ने जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हुआ, यानी मुस्तकिल इनकार नहीं है। हो सकता है कि जो आबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी के हवाले से है उसके हवाले से जो है वो ऐलान हो जाए और उसको खोला जाए, और अगर वो खुल जाता है तो ईरान आ जाएगा। अभी रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि ईरान पाकिस्तान जो है वो उसकी आमद मुतवक्के है, और यहाँ पर वो यानी ये ताज़ा तरीन है जो हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर वो बातचीत करेंगे। बैकडोर जो राब्ते वो चल रहे हैं, और इस वक्त एक तो पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका अब्बास अराग़ची साहब के साथ रब्ता हुआ है। फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की है, और इसी तरह से प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने सऊदी वली अहद से भी बात की है, और ये सब एक दूसरे के साथ मिली हुई खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो बैकडोर पे जो बातें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, वही असल कोशिश है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी दौरान ये कह दिया है कि वो रात को साइन हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि उनका मुराद शायद कल रात होगी, लेकिन आज रात तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आज रात जो है वो साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको उम्मीद है, तवक्को है। इस्लामाबाद एक मरतबा फिर महवर और मरकज़ है उम्मीदों का भी, अमन का भी, और इस वक्त पूरी दुनिया इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जो है इस्लामाबाद को देख रही है। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या, दुनिया के लिए तो होगा ही होगा। पाकिस्तान के लिए जो एजाज़ होगा वो अपनी जगह पर अहम होगा, और इसके साथ साथ अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो दुनिया भी एक जंजाल से निकल आएगी। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। डेडलाइन ख़त्म होने में एक है, डेडलाइन में तोसी होगी सीज़ फायर की, या फिर ये कि मुआहदा होगा, या फिर ये कि जंग होगी। ये तीनों सब कुछ जो है वो अगले 24 घंटों के अंदर मुतवक्के है। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम मेहमान है, हमारे साथ जनाब साबिक सफ़ीर है पाकिस्तान के इमरान अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तबसरा निगार, तज्जिया निगार, और जनरल जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन एक बड़ा नाम है और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। सबसे पहले इमरान साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये जो इस वक्त गुमगू की सी कैफियत है, क्या लग रहा है आपको कि वाकई कुछ नतीजा खेज़ होगी सूरत हाल, या इसी तरह चलता रहेगा? लग तो रहा है कि जी नतीजा खेज़ होगी, लेकिन इस वक्त अनसर्टेनिटी है, और ये इसलिए है कि दोनों ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका अपने अवाम को ये दिखाना चाहता है कि उसने ये जंग जीत ली है और जीत की पोजीशन से निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें एक अनआर्म्ड ऑयल टैंकर को पकड़ के उसकी वीडियो बना देना, उसके इंजन में सुराख, बड़ा कमाल है कि ये कर दिया तो अच्छी ये। लेकिन मैं आपको बताऊँ कई दफ़ा ये पोस्चरिंग प्रॉब्लम डाल देती है, तो इसलिए आई होप कि दोनों साइड्स प्रोवोक करने से बाज आ जाएं, और ख़ास तौर पे अमेरिका ये जो बार बार है ना कि हमने ईरान को हरा दिया, हमने ये, ठीक है कंपल्शन है, लेकिन यार आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैं ग्रेजुअली ब्लॉकेड को ख़त्म कर दूंगा। आप नया हुर्मुज़ पे इतनी बड़ी कंसेशन जब व्हेन RCOS वाज देयर उन्होंने दे दी, तो आप भी कोई ऐसी बात करते हैं ना जिससे प्रोग्रेशन होती। ईरान की परसेप्शन या मिसपरसेप्शन ये थी कि ब्लॉकेड ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिएक्टेड वेरी एंग्रीली, एंड आई डोंट ब्लेम देम। और मतलब आपको सही लगता है कि ज़ाहिर है जब उन्होंने नाकाबंदी कर दी उस दौरान जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, और पहले ही इतना मिसट्रस्ट है अमेरिका के हवाले से कि मुज़ाकरात होते हैं वो हमला कर देते हैं, मुज़ाकरात होते हैं वो जहाज़ पकड़ लेते हैं, तो अब ये कैसे ख़त्म होगा? ये एतमाद में तो फुकदान है। टेबल पे ही ख़त्म होगा, टेबल पे ही ख़त्म होगा। काश मेरे ख्याल दोनों फरीकैन को पता होगा कि इधर पूरा पाकिस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, पूरी स्टेट ने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है इस रोल में। मीडिएशन तो नहीं है,
یہ علی صاحب کو پتہ ہوگی کلاسیفیکیشن بہتر ہے اس کی، لیکن یہ میرا تو خیال ہے پارٹیسپیشن ہے پوری، کریشن بھی اس ٹریک کی پاکستان نے کی ہے. یعنی فیسیلیٹیشن سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں آپ؟ بہت زیادہ فیسیلیٹیشن، ڈرافٹس آپ بنا رہے ہیں، ٹائپیں آپ کر رہے ہیں، ایکسپرٹس آپ کے ڈسارممنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ والے کمرے میں. تو ہمارا سٹیک بھی بڑا ہے. سٹیک بھی بڑا ہے جی، ہیلپ بھی بہت زیادہ ہے. اس طرح کون کرتا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ؟ صحیح ہے سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارا سٹیک بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کی جو معاشی توانائی کی جو سیکیورٹی ہے اس کا دار و مدار پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی پہ ہے. میں سمجھتا ہوں صرف اس پروسیس کو سٹیئر نہیں کر رہے، اس کو سپوائلرز ہے انٹرنل ہوں ایکسٹرنل ہوں ان سے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ ایک جملہ صرف ایڈ کروں، بیسٹ صاحب نے اس طرح کہا، دیکھیں میں اگر آبجیکٹیولی بات کروں تو جے ڈی وان صاحب ہو جائیں، کشنر صاحب ہو جائیں یا وٹکاف صاحب ہو جائیں، میرا سبجیکٹ ہے آرمز کنٹرول. تو آرمز کنٹرول کے بارے میں تو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے نا ان معاملات کو. جے سی پی او اے کو اگر ہم بات کریں اس کے 126 کلوزز ہیں، اور میں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کو بتاؤں کہ ایک اگر آپ نے آئی آر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا آپ نے آرمز کنٹرول میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا آپ نے انٹرنیشنل لاء میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو کافی نہیں ہے اس دستاویز کو سمجھنے کے لیے. آپ کو تینوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا ٹو ڈیسائفر کے واٹ اٹ مینس. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں دوسری بات، ایک ویسے بھی جو اسٹیٹ کرافٹ کا سٹائل ہے ٹرمپ صاحب کا، آبجیکٹیولی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید جو امریکہ کے بڑے زبردست اسٹیبلش ادارے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، لینگلے ہے، تھنک ٹینکس ہیں، ان سے وہ کنسلٹ کرنا جو ہے نا وہ ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ون فائن مارننگ آج میں نے یہ دینا ہے مارکیٹ کے لیے، تو مارکیٹ کے لیے وہ زیادہ دیتے ہیں. بڑی ریفریشنگ اپروچ ہے. میں نے اور عمران صاحب نے کچھ وقت واشنگٹن میں ساتھ گزارا ہوا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں وہ بڑے سنجیدہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب جے سی پی او سے نکلے پہلی ایڈمنسٹریشن میں ٹرمپ صاحب، تو جو ڈیموکریٹس تھے وہ اپنے سیاسی مفاد سے قطع نظر بہت شدید تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے اتنے سال لگا کے اتنی محنت سے ایک ایسا ڈاکومنٹ بنایا ہے جو ان کو مین سٹریم کرتا ہے، ان کو اکنامک ریلیف دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی بھی انشور کرتا ہے کہ جناب یہ ویپنائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس سے زبردست دستاویز کیا بن سکتی ہے؟ آج ہم 10 سال کے بعد ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور زیادہ اعتماد کو ہم نے فقدان، زیادہ اس کو ڈیمیج کیا ہے. اور پھر جس طرح کہا گیا کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ کلمینیشن میں جا رہے ہیں، اس سٹیج پہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ اس وقت ایئر میں ہے، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اس وقت ایئر میں ہے. جی. اچھا دوسری بات یہ ہے اس ٹائم پہ آپ کی ملٹری اس طرح کے کام کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی ملٹری یہ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وائٹ ہاؤس کی کلیئر انسٹرکشن نہ ہو. لوکل اینگل بھی ہے جو ڈومیسٹک ان کی پالیٹکس ہے، لیکن میں ایک صرف جملہ ایڈ کروں. دیکھیں چونکہ سینٹ کام کے جو چیف ہیں وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ کمٹمنٹ دی جائے گی اس کی آپریشنلائزیشن امپلیمنٹیشن تو سینٹ کام چیف نے کرنی ہے. ہاں تو سینٹ کام چیف جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اپنے ایک جہاز کو آرڈر کیسے کر سکتا ہے کہ تم جا کے قبضہ کر لو جب تک کہ اس کو وائٹ ہاؤس سے کلیئرنس نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بہت احتیاط اور ذمہ داری کا بر وقت مظاہرہ کر رہے ہیں کہ قائل کرنے کی امریکہ کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. پاور تو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے، لیکن ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ پروسیس کلمینیٹ ہو سکے. جی اب جن صاحب یہ کتنا، اب فیلڈ مارشل صاحب نے تو بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ان کو کہا ہے کہ بھئی آبنائے ہرمز جو ہے وہ آپ اس کی ناکہ بندی نہ کریں. این اس وقت یہ سب ناکہ بندی ہو گئی یا جہاز کو انہوں نے پکڑ لیا جب یہ ٹیبل پہ بیٹھنے والے تھے دوسرے راؤنڈ کے لیے. تو کیا پاکستان کنونس کر پائے گا امریکہ کو کہ وہ آگے؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو گارنٹی کی ہے، کون گارنٹی لے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ دیکھیں ایک ہیوج پروسیس نے عصمت شرازی صاحبہ جگہ لینی ہے. جی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں، 2 سیٹنگ میں، یا 1 2 3 ٹیکٹیکل آپریشنل لیول کی چیزیں ان کو ٹھیک کر دیں گی، تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. جی اب آپ اسٹیٹ کرافٹ کی بات کر رہی ہیں. اسٹیٹ کرافٹ کے لیے جاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹو نو دا ہسٹری، کیونکہ ہسٹری کے اندر وہ چرچل نے کہا تھا کہ نو دا ہسٹری بیکاز ان ہسٹری لائز لاٹ مینی سیکرٹس. اگر ہسٹری کا پتہ ہوتا ایران کی اور ان کی چیزوں کی، ان کی وار کی، ان کے کلچر کی، تو یہ اسٹیٹ کرافٹ ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی.
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस वक्त आसपा वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कर रहे हैं, फिर एक ह्यूज यूनिलैटरल पावर के वो इस वक्त यूनिलैटरल, मैं तो खैर इसको अभी ट्रांजिशनल पीरियड कहता हूँ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, टाइम तो लगेगा बट ट्रांजिशन शुरू हो गई है। दुरुस्त। उसके बीच में उन्होंने और बाकी ममालिक को भी, खित्तों को भी, लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं। अभी जैसे आपदाए हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने अपना ब्लॉकेट खत्म नहीं किया, वो एक्चुअली इंप्रेशन अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के अलावा भी वर्ल्ड को भी देना चाह रहे हैं कि स्टिल आई एम कॉलिंग दी शॉट्स। मैं और आप तो शायद समझ रहे हो, ईरानियंस भी समझ रहे होंगे और दुनिया भी समझ होगी, चाइनीज, रशियन, एवरीवन के उनका जो एक प्राइड है वो डैमेज हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई है, लेकिन वो तो खुद ही समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होते तो वो ये वॉर में न जाते, किसी और की वॉर न लड़ते। जब आप नेशनल इंटरेस्ट पे वॉर नहीं लड़ते तो यू आर बाउंड टू मेक सच मिस्टेक। अच्छा, वो आप उन लोगों को भी, जैसे अब्दाए हुर्मुज़ में 2 इंडियन टैंकर्स को इंटरडिक्ट किया ईरानियंस ने, फ्रेंच भी एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका भी एक आध शिप को इन्होंने रोका है, तो अब उनको भी बता रहे हैं कि डोंट यू वरी। वो सारी दुनिया तो कह रही है कि पहले अब्दाए हुर्मुज़ खुला था, ट्रम्प साहब की पॉलिसियों ने ये खराब कर दिया, तो अब उनके भी करेक्शन बता रहे हैं कि जी मैं करेक्शन लगा रहा हूं, मैं चीजें ठीक कर रहा हूं, स्टिल आई एम कॉलिंग दी शॉट्स। तो वो उसके लिए वो कर रहे हैं सारा कुछ, ट्विटर के ऊपर भी, मगर मीडिया अब के तो ऊपर भी, अनफॉर्चुनेटली मीडिया की ये जो इज्जत सादात की बात हो रही है, आप कह रहे हैं ना कि अब तो एक सुपर पावर है तो उसने अपने आप को बचाना है, अब वो कैसे बचाए? क्योंकि अब्दाए हुर्मुज़ का तो कंट्रोल उसके पास है नहीं, चीन ये होने नहीं देगा, तो ये कैसे बचेगी ये इज्जत? देखिए, वो इसका बेस्ट यही है कि डायलॉग से चले जाए जी, एंड ही हैज अंडरस्टूड इट। ये बात नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, कि वो ही हैज अंडरस्टूड इट। अब वो जो कंडक्ट है ना, जाते जाते जो आपने वो कोई चीज छुपानी भी हो तो आपने उसको वो उसपे करना है। लेकिन ईरानियंस भी ऑन दी अदर हैंड, देखिए वहां पर भी इश्यूज हैं, वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को इस वक्त सामने रख ले, रियलिटी से थोड़े से दूर है वो। ठीक बात है आपकी। सॉरी, जी वही मैं कह रही हूँ कि पोस्चरिंग की बात आप कर रहे हैं ना, कि वो भी अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसका सामना। गुड थिंग इज कि प्रोसेस जो है वो इंटैक्ट है, प्रोसेस इज मूविंग ऑन एंड होपफुली वी विल हैव दिस प्रोसेस गोइंग ऑन। लेकिन एक फ्रेमवर्क अगर इमीडिएटली हो जाता है, अभी तो देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब थोड़ी देर पहले बयान दे दिया है, जो आप भी जिक्र कर रही हैं कि जी ये डील रात को आज हो जाएगी। वो जो 16-17 घंटे का 10 घंटे का फर्क है उसको वो कर रहे हैं काउंट करके, तो आज डील हो जाएगी। फिर मार्केट्स है उसको भी ईज आउट करते हैं। तो ही इज एड्रेसिंग सो मेनी, ऑडियंस में बहुत सारी चीजें, मार्केट्स भी है, सोशल मीडिया के लोग भी है, मीडिया के लोग भी है, पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, तो उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर डैमेज हो रही है, प्रोसेस डैमेज हो रहा है। ये तो शुक्र करे कि मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है, which is now leading this as a strategiक इंटिकुलेटर, वो पूरे ग्लोबल साउथ की चीजें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर, इस झगड़े का तस्वीर जो है वो फ्यूचर का कोर्स सेट करेगा इंटरनेशनल एप्लीकेशन का। वेरी ट्रू। अच्छा, मैं इसी के ऊपर जैसा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की इमरान साहब, ये जो अगला कोर्स की हम बात करते हैं या पोस्ट वॉर जो आपको एक ऑर्डर नज़र आएगा, उसके अंदर तब्दीली, आपने इतना देर अम्मान में सर्व किया है और आपको बहुत इन सारे पानियों से आप बहुत अच्छे तरीके से आगाह हैं। क्या कोर्स आपको नज़र आता है इसके बाद और किस मुआहदे की तरफ जाया जा सकता है? देखिए, एक तो जी वो जो 4 मुल्कों की एक अभी हम एक अलायंस कह लें या ब्लॉक एक बनाने, वो ब्लॉक भी अर्ली है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तो उसका ये नतीजा है, लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कंट्रोवर्शियल आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जब तक आप ईरान को सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, और वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं दे सकता, और ये मेरा नहीं ख्याल ये बात कहीं डिस्कस हो रही है, जब ये आप इंशाल्लाह पीस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ईरान को तब भी काफ़ी अरसा चाहिए होगा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। और जब नेतन्याहू का इलेक्शन हो जाएगा, ट्रम्प का इलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई पता नहीं, ट्रिगर हैप्पी है। तो आपको पाकिस्तान को ये नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, यू शुड सऊदी अरेबिया से निचले लेवल की, लेकिन एक ईरान की प्रोटेक्शन की डिफेंस अलायंस पाकिस्तान और टर्की या बायलैटरली पाकिस्तान के साथ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ईरान विल अगेन बी इनसिक्योर। और जितनी प्रॉक्सीज और बाकी चीज़ें होती हैं
टोटली नहीं, वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ईरान का। वो जब भी तो कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल आप जंग की गारंटी बिल्कुल। दें, और ये गारंटी किसी के पास है, कम से कम इजराइल की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। इसराइल की गारंटी यही है कि जी इसराइल विल थिंक ट्वाइस अबाउट शूटिंग पाकिस्तानी सोल्जर इन ईरान और पाकिस्तानी एयरफोर्स एसेट इन ईरान। तो कई लोग ये कहेंगे कि कहीं ये हमें बहुत सामने ना खड़ा कर दे इसराइल का। इसराइल पहले डिप्लॉयड है बॉर्डर एरियाज में इंडिया के। आपको जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एग्जैक्टली, और पहले कर चुके हैं पिछले बरस। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पॉयलर्स की बात हो रही थी, कोई और भी स्पॉयलर्स होंगे? मैं देख रही थी इंडियन चैनल्स पे तो अभी तक वावेला है कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई मीन बहुत सारे लोग इस कोशिश में होंगे। क्या लगता है आपको कि कुछ जो शराइत हैं उसको सामने रखते हुए नतीजा निकल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं वो 4 हैं और चारों आपस में मरबूत हैं। और इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा गुफ्तगू इस तरह होती है, हर चीज़ को स्टैंड अलोन समझा जाता है। भाई गल्फ़ ऑफ हरमज़ जो है वो तरफ का पत्ता है, वो सबसे बड़ा लेवरेज ईरान के पास जोग्राफी का, और वो उसको और उसको वो सिक्योरिटी कमिटमेंट और इकोनॉमिक रिलीफ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन वो 3 उसकी आस्क्स हैं या 3 डिमांड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्यूरेबल पीस इन लेबनान, वो सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहता है इसराइल का कि जो एक्सपेंशनिज्म है और जो अग्रेशन है टुवर्ड्स लेबनान भी रुके। वो जो डैमेज हुआ है और प्लस जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनका वेवर भी वो चाहता है जी। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ न्यूक्लियर के ऊपर जो है रियलिस्टिकली एक फेस ऑफ ही होगा और एक फेस सेविंग दोनों को चाहिए होगी। देखें, अगर आप आलमी कानून की बात करें तो वो एक NPT नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे सिग्नेटरी है, उसकी एक बाइंडिंग कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है। और लेट मी रिट्रेट, पाकिस्तान की पोजीशन लॉन्ग स्टैंडिंग जो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो ये रही है कि वी एक्सपेक्ट ईरान to adhere to the international legal commitments which it has made। और वो क्या है? वो ये हैं कि जी NPT के मुताबिक वो मगर अब ईरान तो इजराइल से भी यही डिमांड कर रहा है ना कि अगर हमें करना है तो फिर इजराइल को भी वो इसराइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फ़र्क क्या है। देखें, NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो सिग्नेटरी है। उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर 2 ऑब्लिगेशंस आते हैं कि नंबर 1 ये कि जनाब आप एटमी हथियार ना हासिल करेंगे, ना रखेंगे, ना बनाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। और इन राइट फॉर दिस गिविंग अप योर सॉवरेन राइट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आपको ये राइट मिलता है कि आप पीसफुल IAEA की ओवरसाइट में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं। अब ईरान की जो पूरी सफारतकारी है वो इसी मुद्दे के ऊपर बेस्ड है कि भाई, क्योंकि देखें जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की या पिछली एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किसी ने कभी नहीं ये कहा टेस्टिमनी में कि जनाब ये एटमी हथियार बनाने का हमारे पास कोई एविडेंस है। IAEA ने कभी नहीं कहा। ये अमेरिका का एक इल्जाम है उस पर दबाव डालने के लिए। इल्जाम तो हर जगह लगाते हैं। जी बिल्कुल, वो तो आपको इराक के WMD भी याद होंगे, ठीक है जी। और देखें, और फिर आप इस बात को इस दिलचस्प हकीकत को क्यों इग्नोर कर रही हैं कि पिछले 35 साल से चाहे सदर क्लिंटन हो या बुश हो या ओबामा हो या बाइडन हो, हर एक को कायल करने की नेतन्याहू साहब ने कोशिश की कि जनाब इनके पास एटमी हथियार आने वाले, प्लीज इन पे हमला करके खत्म कर। ठीक बात। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प साहब की बातों में आ गए, लेकिन उन्होंने आई होप कि इस चीज को रियलाइज किया है, कोर्स करेक्शन किया है। लेकिन अब हम जब तस्वीर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ट्विटर डिप्लोमेसी के जरिए से इस प्रोसेस को डिरेल होने से बचाएं। अच्छा, अब इससे जैसा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ जी, डिप्लोमेसी हो ही ट्विटर के ऊपर रही है। इस वक्त तो सब कुछ डिप्लोमेसी से क्या आपने निजात हासिल करनी है। सही बात है। एक्स को तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिल गई है। मैं भी इसका फायदा होना लाइटर नोट मेरे ख्याल में एक्स और इसके मालिकान को ज्यादा हो रहा है। अमेरिका और ईरान को इतना नहीं हो रहा। एलॉन मस्क को है।